वेलकम टू आवर चैनल आर्थिक आज़ादी। संडे है और हम फिर से अपना निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस लेकर हाजिर हैं आपके लिए। ये एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार हम देख लें कि पिछले हफ्ते निफ्टी में क्या हुआ, किस तरह की मूवमेंट रही। तो पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा। लास्ट वीक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। बहुत लंबे समय बाद निफ्टी में इतनी अच्छी रिकवरी और इतनी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। ये लास्ट वीक की कैंडल है। फ्राइडे को भी निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर रहा, जिसने कि निफ्टी को क्लोजिंग देने के लिए मजबूर किया 15,175 के। निफ्टी में 15 फरवरी 2021 से निफ्टी एक रेंज में घूम रहा था। ये एक छोटा सा चैनल फॉर्मेशन था। चैनल बॉटम से चैनल टॉप और चैनल टॉप से चैनल बॉटम मूव कर रहा था। 14,500 निफ्टी की लोअर रेंज थी और 14,980 या 15,000 के आसपास निफ्टी की अपर रेंज थी। हाई और लो ब्रीच होते रहे, पर उसके ऊपर या नीचे नहीं, इन दोनों रेंज के बीच में ही क्लोजिंग होती रही। बात कर लें कि पिछले 5 हफ्तों से निफ्टी लगातार अपने पिछले वीक के लो को ब्रेक ना करने का जो ट्रेंड बना रहा था, वही ट्रेंड इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहा। अच्छी बात यह है कि निफ्टी की क्लोजिंग अपने ये जो छोटा सा चैनल बनाया, इस चैनल के ऊपर हुई है। तो एक बहुत ही बढ़िया बुलिश सा साइन आ रहा है निफ्टी में निकल के, है ना। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर देख लें कि फ़िलहाल एडीएक्स पे क्या इंडिकेशन आ रहे हैं। एडीएक्स पर एक सेलिंग सिग्नल ट्रिगर हुआ था, जो कि अब वापस से वीकली बाइंग सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है। मैकडी अभी फ़िलहाल सेल में ही चल रहा है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम अभी नेगेटिव ही दिख रहा है मैकडी पर एडीएक्स पर बाइंग दिखती है। ये वीकली चार्ट्स हैं। अब हम इस कैंडल को डेली चार्ट पे कर लेते हैं। तो डेली चार्ट्स पर देखें तो डेली चार्ट पर तो एडीएक्स पूरी तरह से बाइंग में है और मैकडी भी बाइंग पर है। यानी कि हम बात करें कि अगले 5-10 दिनों या 15-20 दिनों की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये जो वीकली चार्ट्स पर हमें जो ये चैनल दिख रहा था, ये चैनल, इसके बीच में आप देखो कि ये रेंज कंटिन्यू बनी हुई थी और अब जाके ये रेंज ब्रेक हुई है। तो अब इसके बाद निफ्टी में अल्टीमेट अगर कोई रेजिस्टेंस बचता है तो 15,455 का बचता है, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। अभी निफ्टी 15,200 के आसपास क्लोज हो गया है। ऊपर से केवल 250 पॉइंट की ही ये रेंज बची है। फिलहाल बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस के साइन बन रहे हैं और आपको ख़रीदारी की तरफ अपना रुझान बनाना चाहिए। ये निकल के चीज़ें आ रही हैं। एडीएक्स और मैकडी दोनों पर बाइंग दिखती है, तो कोई इश्यू नहीं है। ऑप्शन चेन को ज़रा एक बार हम देख लें तो वहाँ से हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पर पुट हैं और यहाँ पर कॉल्स हैं। पीसीआर रेशियो जैसा कि हम हमेशा से चेक करते आए हैं, तो पुट कॉल रेशियो यानी कि पुट का वॉल्यूम 40 लाख, कॉल का वॉल्यूम 49 लाख, यानी कि कॉल को ही ज़्यादा शॉर्ट किया गया है। कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है तो ऊपर के लेवल यानी रेजिस्टेंस क्रिएशन ज़्यादा हुआ है। पर अच्छी बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। किस में, आप देखो, ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 6 लाख का है और ओपन इंटरेस्ट पुट में 7,60,000 का है। यानी कि पुट में लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है, पुट राइटिंग की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो जो कि एक सपोर्ट क्रिएट करने वाली सिचुएशन होती है, जो कि एक बुलिशनेस का साइन है। बात कर लें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस पर है, किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। नो डाउट बिल्कुल क्लियर कट हमें दिखता है 15,500। 15,500 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, जो कि ऑल टाइम हाई भी है। ये हर्डल एक बार क्लियर होगा तो ही निफ्टी में एक क्लियर अप मूव आपको देखने को मिलेगा। और पुट के ऑप्शन डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा आपको कि 15,200 के पास में ये 16,000 का ओपन इंटरेस्ट, 9,000 का ओपन इंटरेस्ट, 35,000 का ओपन इंटरेस्ट, 9,000, और 15,000 पर हमें दिखता है सीधे 61,000 का ओपन इंटरेस्ट। गेटिंग इट, बिल्कुल ही एकदम क्लियर अप मूव हमें समझ में आ रहा है। फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो 14,900 पे 39,000, 40,000 बना है 14,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। यानी कि
नीचे के जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है। तो निफ्टी में एक सपोर्ट हमें क्लियरली दिखता है और वो दिखता है 15,000 का सपोर्ट। चार्ट पर वापस आ जाएं, 15,000 के सपोर्ट की बात करें तो ये जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ करके रखी 14,931 के आसपास, आप देखेंगे कि हर बार निफ्टी यहाँ से लौटा है। तो अब फिलहाल यही आपके लिए सपोर्ट का भी काम करेगा। तो 15,000 का सपोर्ट और 15,500 का रेजिस्टेंस, ये दो लेवल बहुत ही अच्छे से अपने को समझ में आ रहे हैं, निकल के बन रहे हैं, क्योंकि 15,500 तो ऑल टाइम हाई है। तो वो एक रेजिस्टेंस हमको समझ में ही आता है कि हाँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा। और 15,000 के पास आप देखिए बार बार यहाँ से निफ्टी की कैंडल्स गिरी हैं, तो यानी कि अब ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आपका सपोर्ट बन के कितने पे आ रहा है, 14,955, यानी कि 14,950 एक आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा। तो आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप 14,950 के पास ख़रीदारी कर सकते हैं। बात कर लें एक बार आवरली चार्ट पर आ जाएंगे तो हमको और क्लियरली समझ में आएगा। थोड़ा अब ये ADX को हटा दें ताकि अपने लिए चार्ट पे देखने के लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। MACD को भी हटा देते हैं। ये है चैनल का टॉप, है ना, यही देखने के लिए मैंने इसको आवरली कैंडल में कन्वर्ट किया है। ये जो डेली वाला जो छोटा सा चैनल हमने बनाया था, उस चैनल का टॉप यहाँ पर, अगर निफ्टी यहाँ से गिर के जब कभी इस स्तर पे आएगा, यानी कि 15,030 के आसपास, तो अब क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी, और आप जानते भी होंगे और ये ऑलरेडी बताया भी गया है हमारे वीडियोस में भी, कंटिन्यू हमने बताया है कि जब कभी भी चैनल का ब्रेकआउट होता है तो प्राइसेस एक नया चैनल बनाती हैं, या फिर तो चैनल के टॉप को ही सपोर्ट लेकर के नया चैनल बन जाता है, या फिर तो अगर ये चैनल का टॉप टूटेगा तो चैनल बॉटम तक की गिरावट देखने को मिलेगी। तो हाँ, मंदी को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बट फिलहाल सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न्स बन रहे हैं और यहाँ पर एक 15,000 के पास आपको डेफिनेटली एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली यहाँ से क्योंकि चैनल का टॉप भी है तो आपको ऊपर तक के लेवल 15,500 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो जब कभी भी निफ्टी 15,000 दिख सकता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी, है ना। तो निफ्टी में फ़िलहाल तेज़ी क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आता है 15,000 का सपोर्ट है और 15,500 का रेजिस्टेंस है। और एक बार अगर ये ऑल टाइम हाई टूटा 15,500 का तो उसके बाद फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। तो निफ्टी में सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन होने वाला है आने वाले टाइम में, फ़िलहाल ऐसा दिखता है। अगर 15,000 आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो आपको थोड़ा वरी करने की ज़रूरत है। क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होने का मतलब क्या है, अगर निफ्टी की डेली वाइज क्लोजिंग 14,970 की अगर निफ्टी में क्लोजिंग हो जाती है तो आपको ख़रीदने से बचना चाहिए। आपको क्लोजिंग का खास ध्यान रखना है ना। अगर निफ्टी की क्लोजिंग आपको 15,000 के ऊपर मिलती रहती है, भले वो नीचे इंट्राडे में देखिए आपको लो देखने को मिल सकता है 14,920 915 कहीं भी जा सकता है, बट आपको क्लोजिंग पे खास ध्यान देना है, वो 15,000 के ऊपर होने चाहिए। अगर आपकी क्लोजिंग 15,000 के नीचे है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अगर गिरावट हुई तो सीधे 14,100 के पास लेके जाएगी आपको। तो इसलिए गेनिंग कम है, सिर्फ 500 पॉइंट का गेनिंग की पॉसिबिलिटी है, एक बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बारे में भी अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप 15,000 को क्लोजिंग बेसिस पे ट्रैक करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। निफ्टी के अगले एनालिसिस में हम अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।